दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। किसानों के पास सरकार का एक लिखित प्रस्ताव गया है, कोई तकरीबन 24 पेज का 20 पन्नों का है वो प्रस्ताव, जिसमें कई बातें बताई गई जो आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि उन पे अमेंडमेंट किया जा सकता है। किसानों ने वो मांगे रद्द कर दी और कहा कि हमें बिल्कुल नहीं मानना है। हम तो सीधा एक बात जानते हैं कि इसको पूरी तरीके से निरस्त किया जाए, अमान्य घोषित कर दिया जाए जो आपने कानून बनाया है। इस पे सरकार ने नहीं अड़ी है। सरकार को ये गुमान हो गया कि सरकार ने कुछ छद्म मतलब फेक किसान बुलाए, जिस तरीके से हिंद वॉइस ने खबर भी दी है कि कोई 30 किसान नेता उनसे मिलने गए। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या किसान हैं, उन्होंने कहा हम तो पेशे से वकील हैं, किसानों के केस लड़ते हैं। तो हम उनका आपके पास खेत है? उनका नहीं, खेत नहीं है, 1-1.5-2 एकड़ ज़मीन है, उसमें खेती करते हैं। उसमें कोई किसान नहीं था, सब यूपी के वकील और पढ़े लिखे लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे। लेकिन उनका ऐसा चर्चा हुआ गोदी मीडिया में कि अमित शाह से कुछ नेता मिले हैं, कृषि मंत्री से कुछ नेता मिले हैं, उनके बीच में बात हुई। इसके बाद दूसरी बैठक हुई होम मिनिस्टर के साथ, वो भी किनके साथ हुई है? टिकैत के साथ। वो टिकैत जो मोदी जी का समर्थक रहा है, उसकी बात भी नहीं मानी है, जो सबसे बड़ी संस्था है उसने। और उन्होंने अपने जो एजिटेशन को इंटेंसिफाई कर दिया, यानी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अब तो हम जितने भी बीजेपी के मंत्री मिलेंगे उनका घेराव करेंगे और 14 दिसंबर से वो दिल्ली में लगने वाले सभी हाईवे को बंद करेंगे और टोल जो लग रहा है उसको भी बंद कर देंगे। रिलायंस के प्रतिष्ठान उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। अडानी अंबानी के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनका घेराव करेंगे। अब अजीब स्थिति है, मोदी जी अडानी अंबानी के समर्थन में अड़े हुए हैं और किसान देश के समर्थन में अड़ा हुआ है। इसी के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर जो धरना दे रहे हैं किसान, भारतीय किसान यूनियन और उर्गान के जो देश की सबसे बड़ी किसान संघ है, उसके सदस्य वहां धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली के दंगों में गिरफ्तार मासूम मुसलमानों की बात भी हम अब उठाएंगे। साथ ही वो बेगुनाह जो खामोखा मुसलमानों बेगुनाहों को जेल में डाला गया, उनकी भी आवाज़ हम उठाएंगे अब। और उन बुद्धिजीवियों की भी आवाज़ उठाएंगे, सोशल वर्कर्स की भी आवाज़ उठाएंगे जो अर्बन नक्सल के नाम से जेल में बंद है, उन जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने डिक्लेयर कर किया है। अगर जाके आप देखें तो वहाँ पे बरबरा राव, सुधा मल्होत्रा, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा वगैरह के आपको चित्र लगे हुए भी नज़र आ जाएंगे। कई मानवाधिकार संस्थाओं ने किसानों के धरने के समर्थन में उनके साथ बैठने की बात भी कही है, धरने पर बैठ भी रहे हैं। मेघा पाटेकर को देख लीजिए, बराबर धरने में बैठ रही हैं और एक्टिव भी हैं। भारतीय किसान यूनियन ऑर्गन का कहना है कि वो टीकरी बॉर्डर के नज़दीक बाबा बंदा सिंह नगर में ये सब मनाएगी, जो मानवाधिकार दिवस मनाएगी। बाबा बंदा सिंह नगर कोई दिल्ली का नगर नहीं है, उन्होंने खुद एक एरिया को बाबा बंदा सिंह नगर घोषित कर दिया है। झंडा सिंह जेटको जो यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि हम लोग किसान हैं और हर जुल्म के पीड़ित को और भारतीय जनता के साथ हैं। उनका कहना है कि पंजाब में भी जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सरकार उसको खालिस्तान कहकर टाल देती है। उसका ये भी मानना है कि फिलहाल किसी जो बिल के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। हम इन मसलों को इसलिए टच नहीं कर रहे हैं कि सारा का सारा हमारा मूवमेंट
खालिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार फ्रॉड यूनियन को लेकर उनसे बैठकर बात कर रही है और उनसे समर्थन लेकर अखबारों में छपवा रही है। दूसरी तरफ किसी कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता ही चले जा रहा है। किसान नेताओं के पास सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव भेजा, जैसे मैं बता चुका हूँ, उन्होंने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। वो इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले आप बिल को वापस लीजिए तब हम बात करेंगे। ये पहली बार हो रहा है। लेकिन हाँ, हमारे मोदी जी को फिक्र नहीं है। वो सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के लिए मौजूद है, पहुंचे हुए हैं, वो कर रहे हैं। वो ये दिखला रहे हैं कि हमें देश से मतलब नहीं है, अपने नाम की तख्ती लगाने से मतलब है, जो उसमें लगेगी कि उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सब लोग अपना अपना रंग जमाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई किसी की समस्या नहीं सुन रहा है, देश की समस्या तो सुन ही नहीं रहा है। किसान बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे अगर सरकार का यही एटीट्यूड रहा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।